नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय के दृश्य में आपको जो बता रहे हैं शहीदी चौक के दृश्य, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया और वहीं पर अगर बात करें प्रदर्शन क्यों किया गया वो भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। हाल ही में आपने देखा जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी के द्वारा चार्जशीट पेश की गई है। बताना चाहिए नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया यानी कि चार्जशीट दाखिल किया। वहीं सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मंगलवार को ईडी के सामने पेश हुए हैं। बताना चाहेंगे मंगलवार का दिन कांग्रेस पार्टी और खासकर गांधी परिवार के लिए खासा अमंगल लेकर आया। सुबह कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के ईडी यानी ऑफिस पहुंच रहे तो शाम में खुद सोनिया गांधी के ही ईडी की चार्जशीट में नाम होने की खबर आ गई। सास और दामाद दोनों पर ईडी की कार्रवाई हुई है और दोनों अरबों रुपए की संपत्तियों की हेराफेरी के मामले में आरोपी बनाए गए हैं। ये इसी के चलते कांग्रेस पार्टी के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो कि तारिक कारा जी सामने देख रहे हैं, योगेश सानी जी, रमन भल्ला जी, वकार रसूल जी, जीए मीर जी, सब अन्य जो कि दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के और कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन कर अपना रोष जता रहे हैं। यानी जब इस तरह की कार्रवाई होती है, इल्जामात लगाए जाते हैं कि भाजपा के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ईडी केंद्र सरकार के या भाजपा के इशारे पर चलती है, एजेंसीज उनके इशारे पर चलती है। कितना सही कितना गलती तो फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी होगी, पर इस समय की जो दृश्य आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए किस तरह से पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए गए, इन्हें रोकने की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये समय की तस्वीरें अरबों रुपयों की संपत्तियों की हेराफेरी के मामले में इन्हें जो ईडी के द्वारा आरोपी बनाया गया है। फिलहाल ये जांच का विषय ईडी रॉबर्ट वाड्रा पर भी हरियाणा के शिकोहाबाद में जमीन खरीदने में घोटाले के आरोप में पूछताछ कर रही है। वहीं नेशनल हेराल्ड केस में एजेंसियों ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी का और साथ ही साथ राहुल गांधी का नाम भी दर्ज किया। ईडी की चार्जशीट पर अदालत में अब 25 अप्रैल 2025 को सुनवाई होगी। क्या होगा ये अदालत की सुनवाई के बाद ही सब चीजें सामने आएंगी। फिलहाल इस समय के दृश्य आपको शहीदी चौक से गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जो राहुल गांधी आगे बढ़ो, सोनिया गांधी आगे बढ़ो। जो मोदी सरकार की जो तानाशाही है, गुंडागर्दी है, जो पॉलिटिकल वेंडेटा है, जिसके तहत वो सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ में ईडी में जो चार्जशीट दर्ज किया गया है उसके खिलाफ है और ये पूरे मुल्क में हो रहा है। आज की इस कार्रवाई से पूरा पता लगता है कि मोदी और शाह साहब दोनों कांग्रेस और कांग्रेस की क़यादत से घबरा चुके हैं, डर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पॉलिटिकल वेंडेटा पे आ गए हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारा ये प्रोटेस्ट पुलिस ने कैसे रोक दिया है, आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हमने ईडी के ऑफिस तक जाना था, लेकिन हमें यहीं पे रोक दिया गया है और ये प्रोटेस्ट जो है ये चलता रहेगा। शुक्रिया।
मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी जो अभी हम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गांधी की सरजमीन पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जो कांग्रेस ने कसम खाई, हम भाजपा जनता सरकार को देश में उठाड़ेंगे और उसकी शुरुआत गुजरात से होगी और उसके इकदाम कांग्रेस पार्टी ने उठाए नहीं चलेगी। उन्होंने जो बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रूफ के उसमें नेशनल हेराल्ड केस में उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस बना रहे हैं, ना ही कोई लेने वाला उसमें, ना ही कोई देने वाला। ये सीधे गुंडागर्दी है, ये मोदी की बौखलाहट है, भाजपा की बौखलाहट है। इसको हम सड़कों पर डील करेंगे, पूरे देश में भाजपा के नाकुश पालसी को हरा करके उनको देश से भगाएंगे। देखिए, जिस तरह केंद्र सरकार डरी हुई है, सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर रही है, फेक मुकदमे दायर कर रही है। माननीय सोनिया जी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर वार किया है, तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये फेक है। जब तक सच्चाई को दबाने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, जम्मू कश्मीर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आंदोलन चलते रहेंगे और सत्य की आवाज को हमेशा बुलंद करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। अगर कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी, हम लगाएंगे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का जो फेक वो दायर कर रहे हैं एफआईआर, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और नहीं लगने देंगे, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जी का जो केस है, जो दायर किया, जो फेक है, हम इसको कड़ी निंदा करते हैं। जो माननीय मोदी जी हमेशा जी की डर का माहौल है उनके मन के अंदर, क्योंकि अगर डर सता रहा कि आप बार बार कांग्रेस के नेता को अटैक किए जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सर, आप क्या कहते? देखो, ये एक साजिश है, साजिश के तहत ऐसा करना। बीजेपी ने कोई भी आज तक अच्छा काम नहीं किया है। यही काम है कि सरकारें तोड़नी, किसी को अंदर करना, पर्चा लगाना। ये सरकारों को काम नहीं है। देश को आगे बढ़ना चाहिए, देश को आगे नौजवानों को नौकरी देनी चाहिए, नौजवानों की एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए। ये कौन सा काम मेरे को बार बार जी पर्चे लगा दी, ये कर दी। ये एक शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री को, ना ही गृह मंत्री को। आज जनता इनके खिलाफ है। एक बार इनको धक्का लगा, दोबारा 60 साल भी नहीं आ सकते ये बीजेपी वाले। आज मैं बता रहा हूँ, जो कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी है, देश के हक की बात करती है, नौजवानों की हक की बात करती है। आज जम्मू कश्मीर इन्होंने कमजोर कर दिया है, नशों को अड्डा बना दिया है। यहाँ आज जो भी हो रहा है इनकी वजह से हो रहा है। 2014 से पहले चिट्टा कहाँ था? जम्मू में अब आया इनके होते हुए, सब कुछ अब आया। जो कुछ किया है इन्होंने किया, देश में आज तबाही का जो नज़ारा बनाया है इन्होंने बनाया है। जो कांग्रेस पार्टी है, यूनिवर्सिटियाँ, एयरपोर्ट, रेलगाड़ियाँ, सब कुछ बनाया हुआ कांग्रेस पार्टी का। आज गरीब दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, नौजवान परेशान है। इनको अभी बाज आना चाहिए। जय हिंद। आज की प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहोगे? देखिए, जिस तरीके के नाल इस बीजेपी सरकार ने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने एक जो पुराना केस जो इन्होंने सामने किया साडे पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के लिए, अज असी उहदे विरोध में इत्थे पार्टी हैडकुआटर जम्मू के प्रदर्शन किया। असलियत बात यह है कि जिस तरीके से बिहार में अलायंस हुआ है और कांग्रेस जो है वहाँ पर जीतने जा रही है, वो ड्रामा जो है एक लोगों के बीच में ये वेंडेटिक पॉलिटिक्स जो है करने के लिए आए हैं। मैं ये चीज़ दस दिया, इस भाजपा सरकार में ये चीज़ कह दिया कि जिन्ने मर्जी पर्चे ला लो, तो किताबों के वर्गे खत्म हो जाएंगे, पर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो वो नहीं होएगा। उसी उपलक्ष्य में जो आज NSA जम्मू कश्मीर ने यहाँ पर भाग लिया और अपनी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो है हाथ बढ़ाया है। आप क्या कहोगे? देखिए, कहना एक ही है कि जब किसी भी राज्य में जब पॉलिटिक्स इलेक्शन स्टार्ट होती है, तब बीजेपी का ये ड्रामा आ जाता है। भाजपा अपने जो अलायंस पार्टनर है, ईडी हो जाए, IT हो जाए, उन सबका ये इसी तरह इस्तेमाल करती है। अभी बिहार में इलेक्शन है, आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कर दिया। 2027 में यूपी इलेक्शन हो गया था, उसमें भी वो ये लोग ऐसे ही कर देंगे। जो इन्होंने ये जुमला किया, जो इन्होंने राहुल जी के ऊपर एक FIR की, वो सिर्फ एक जुमला है, वो सिर्फ एक मुद्दे से भड़काने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं 2024 में जब लोकसभा के इलेक्शन थे, तब कांग्रेस का जो अकाउंट था वो फ्रीज किया गया। आप एक डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन करा रहे हैं तो आप अकाउंट फ्रीज करते हैं। अरे भाई, इनकम टैक्स सरकार को ही भरता है।
आप लोग उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर रहे हो, जो कि जो नेशनल हर्ट केस हुआ है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो उसमें एक यंग इंडिया नाम की बिल्डिंग थी, वो एक न्यूज़पेपर प्रेस करती थी आज़ादी से पहले की, जिसमें क्या होता था कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, आप उस पर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कर सकते हैं? ये जो भाजपा है, इनका यही काम है, जब जब वो हारते हैं तब ऐसा होता है। और आप देख लीजिएगा कि 2029 में भाजपा देश छोड़ के ही चली जाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद।